नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वोटिंग में 6 दिन और फिर निकल पड़ा है झीरम का जिन्न। यह जिन्न इसी तरह से आता है। 11 साल बाद लगभग विश्वगुरु बन ही चुके या एलानिया तौर पर विश्वगुरु घोषित कर दिए गए भारत के लिए इससे ज्यादा नाकामी की बात क्या हो सकती है। 11 साल बाद अगर आप गूगल से भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि झीरम कांड क्या है। वो ये बताने को तैयार नहीं है कि झीरम कांड का सच क्या है। सत्ता के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा झीरम कांड। अब उसकी एंट्री चुनाव में भी हो गई है। अफसोस की बात यह कि इधर वाले उधर वाले और किधर वाले, मैं सरकारों के लिए कह रहा हूं, कोई अपने आप को पाक साफ नहीं बता सकता। अगर 11 साल बाद भी देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है, जांच एजेंसियों के पास कोई जवाब नहीं है। जांच एजेंसियां देखिए कितनी सक्रिय हैं आजकल। तो आज चर्चा छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर निकले झीरम घाटी के जिन्न की करेंगे। बस्तर में वोटिंग से 6 दिन पहले झीरम हमले की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आए चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और झीरम घाटी हमले से जुड़े सवाल पूछे हैं। इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। झीरम घाटी हमला यानी छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो काला अध्याय जो आज भी सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है। नक्सलियों के अब तक के सबसे बड़े हत्याकांड। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं खुद इस कांड को मैंने बहुत करीब से देखा है कि देश का राजनीतिक हत्याकांड नहीं था, यह पूरी दुनिया में अपने तरीके का अलग राजनीतिक हत्याकांड था। 2013 में हुए उस हमले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। न्यायिक जांच आयोग से लेकर एनआईए तक ने झीरम कांड की जांच की, लेकिन अब तक कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। ये सवाल आज भी सियासत का मुद्दा है। बस्तर में चुनाव से पहले फिर झीरम का जिन्न निकला है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी को पत्र लिखा। कवासी लखमा से लेकर भूपेश बघेल तक हमला बोला। पूछा है कि क्या झीरम हमले में संदिग्ध कवासी लखमा को कांग्रेस ने क्लीन चिट देकर उम्मीदवार बनाया है। भूपेश बघेल अपनी जेब से झीरम के सबूत क्यों नहीं निकाल रहे? क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? चंद्रशेखर शुक्ला के सवालों पर कांग्रेस बौखलाई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए चंद्रशेखर शुक्ला झूठ बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ आज विशेष इसलिए मैंने लिखा पढ़ा क्योंकि जगदलपुर में जिस जगह में राहुल जी की आज सभा है वही जगह में झीरम घाटी का नरसंहार हुआ था। तो स्वाभाविक है कि आपका उसके प्रति रवैया क्या है, आपका रुख क्या है, यह जानना जरूरी है। निकले कि सच सामने नहीं निकला तो वो पता नहीं किस बात का मुहूर्त का इंतजार हो रहा था। और अब क्यों नहीं किसी को कहीं बचा तो नहीं रहे किसी को। चंद्रशेखर शुक्ला नए मुल्ले हैं तो नया मुल्ला थोड़ा ज़्यादा प्याज खाता है। अभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में वफादारी सिद्ध करना है। अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, 35 साल 30 साल तक उनका दावा था कि कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस छोड़ के गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वफादारी में कुछ गलत आरोप लगाएंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, तब तो उनकी वहाँ पे कुछ सुनवाई होगी। वैसे भी बरसाती नाले के झाग के समान है इन लोगों की आवाज़। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसने की इनको नौबत नहीं आएगी। और बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है। पैनल से आपका परिचय भी करवाएंगे और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। 6 दिन है, झीरम का जिन्न निकल चुका है। अमित साहू बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे रस्मन हम सबसे पहले अंशुल मिश्रा साहब आपके पास में आना चाहूँगा। 11 साल बाद वो ठीक है, किसकी सरकार रही क्या, बीच में मौका आपको भी मिला। 11 साल बाद आपके अपने नेताओं से जुड़ा सच सामने नहीं है और अब वो सियासी मुद्दा भी है। अंशुल मिश्रा साहब, ये बहुत दुखद खबर है क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं को खोया था। वो दर्द सिर्फ कांग्रेस परिवार ही जान सकता है। और अगर राजनीतिक बात करें तो हमारे यहाँ के नए नए मूल्य भी गए हैं प्याज खाने के लिए। और जो विश्वसनीयता की बात निकल कर आई, उन्हें विश्वसनीयता तो दबाना ही है। अभी रमन सिंह जी से कल वो मिलने गए थे तो वो जाए थे, अगर उनको इतना ही प्रेम था तो वो पूछ रहे थे कि 1781 जवानों की तैनाती के साथ साथ आपने 168 ही मात्र क्यों भेजे। वो सीधे सीधा ये पूछ रहे थे कि एनआईए की जो रिपोर्ट है वो मान्यवर आपने राज्य सरकार से छुपाने का प्रयास क्यों किया। केंद्र में तो जबकि मोदी जी की सरकार है और एनआईए किसके अधीनस्थ काम करती है ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। बीजेपी की नेता
क्यों जाते हैं? जब उच्च न्यायपालिका में उच्च स्तरीय बैठक होती है तो बीजेपी के जितने नेता होते हैं वो उस न्यायपालिका में हमारे विरोध में क्यों जाते हैं? ये सीधे सीधे 3 प्रश्न पूछ लेते अगर रमन सिंह जी से तो चंद्रशेखर शुक्ला जी को ना जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां बैठकर उनको जवाब तो मिल ही जाता। हालांकि चंद्रशेखर शुक्ला जी को अपना राजनीतिक रोटियां सेकना है और इससे अच्छा कांड कोई नहीं हो सकता उनको अपनी राजनीतिक विद्वत्ता को प्रूफ करने के लिए। ठीक, मैं आऊंगा अंशुल जी आपके पास आऊंगा। एक सवाल मेरा भी है, अमित जी आपका रिएक्शन, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे, प्लीज। देखिए, सवाल तो सारे सही हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी ने जो पूछे हैं वो कांग्रेस के पूर्व सिपाही रहे हैं, उनके मन में पीड़ा है, उनके मन में दुख है। क्योंकि क्या होता था, जब ये कांग्रेस विपक्ष में थी तब वो कहती थी कि झीरम का सच हम सामने लेकर आएंगे जब हम सरकार में आएंगे। स्वयं भूपेश बघेल जी भी अपने ऊपर के जेब में थपथपाते हुए कहते थे कि झीरम का सबूत तो मेरे जेब में है, सरकार आई तो हम झीरम का सच सामने लेकर आएंगे। मगर सरकार भी आ गई, 5 साल बीत भी चुके, भल्लम शाही में भ्रष्टाचार करके ये सरकार डूब भी चुकी, खत्म हो चुकी, मगर आज तक झीरम का सच नहीं आया। खुद के ये अपने नेताओं को ये न्याय नहीं दिला पाए, तो ये सवाल तो लाजमी है चंद्रशेखर शुक्ला जी का। जी अमित जी, एक बात और, तेज रफ्तार आपकी जांच एजेंसियां हैं, कभी कभी तो कई जगह तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि घोटाले से पहले कहीं कोई आपकी जांच एजेंसी ना पहुंच जाए। इतने सालों बाद भी आपके पास जवाब नहीं। डबल इंजन सरकार भी देख ली, ट्रिपल इंजन सरकार भी देख ली, पर जवाब नहीं है। झीरम में हुआ क्या, अमित जी? देखिए, सच आते आते रह गया। एनआईए को जांच जब कर रही थी तो यही कांग्रेस सरकार थी जो केंद्र की जो जांच एजेंसी है उसको छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाया। किसने? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लगाया। उसके बाद ये खुद अपनी जांच एजेंसी से जांच करवा के उसका सच नहीं निकलवा पाए। एनआईए पर कब प्रतिबंध लग गया? एक अलग जांच शुरू हुई, एनआईए पर कब प्रतिबंध लग गया अमित जी? सीबीआई पर कहा था कि सीबीआई की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार, सीबीआई और अन्य जितने भी जांच एजेंसी जो केंद्र की थी उसको भूपेश बघेल ने ऑलरेडी यहाँ पर बैन और प्रतिबंध करके रखा था। नहीं अमित जी, और जब सच सामने आने को रहा और ये निकाल ही ना पाए छत। ठीक, तथ्यात्मक त्रुटि, मैं आऊंगा आपके पास। के शर्मा सर बहुत देर से जुड़े हुए, उनके पास हम चल रहे हैं। ये ठीक है सर कि अभी वोटिंग के फेज में हम आ गए हैं और ये जिन्न फिर से बाहर निकल आया है, पर राजनीतिक चर्चा से इतर, राजनीतिक बहस से इतर इसे बड़ी राजनीतिक नाकामयाबी के तौर पर भी शर्मा सर देखना चाहिए। हमारे पास 33 लोगों के मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, इसका कोई जवाब नहीं है इतने साल बाद भी। शर्मा सर, पहले ही लाइन में कहा कि ये केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, देश का नहीं, पूरे विश्व का एक अनोखा मामला है जिसमें इतने सारे नेताओं को एक साथ हत्या कर दी गई, कहा जाए सीधा सीधा इसमें, और उसमें बड़े बड़े नेता कांग्रेस के खोए, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन ये केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, इसमें तमाम प्रकार के एनआईए जांच की बात भी आ गई। एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, कुछ 9 लोगों को मात्र गिरफ्तारी भी हुई, उसमें भी बड़े जो नाम थे उसमें से कुछ की मौत की भी बात आ गई है। अब उसके साथ ही जो इसमें पुलिस जांच की बात आई, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जो है राजभवन में गई, वो भी याद दिला दूं कि लोगों को कि वो राजभवन में रहा, उसको लेकर राजनीति चली। उसके बाद ये जो है सरकार के पास पहुंच गई, पिछली सरकार ने इसको सार्वजनिक नहीं किया, भाजपा लगातार मांग करती रही इसको विधानसभा में रखा जाना चाहिए, ये भी बात आई। लेकिन अभी तक न तो विधानसभा में आया है, न न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट उजागर हुई है। आप राजभवन में था तब तक राजनीति, सरकार में थी, एक सरकार गई, दूसरी सरकार आई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कांग्रेस सरकार थी तो यह मांग उठी कि इसकी जांच पुलिस से कराई जाए। पुलिस को जांच की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। उस पर जितेंद्र मुदलियार के आवेदन पर ही बात कह सकता हूं। उसके बाद जाकर के ये पूरा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट क्या है, पुलिस जांच क्या, भाजपा फिर कराए, तमाम प्रकार के सवाल है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये दोनों ही सरकारें कुछ छुपा रही हैं, कभी आपको ऐसा लगता है शर्मा साहब? क्या बोले ललित जी? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या कभी लगता है आपको या आवाम को या लोगों को कि दोनों ही सरकारें कुछ छिपा रही हैं? ये आरोप लगाना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन जनता जो कुछ समझती अपने अपने ढंग से ये बात को समझती, खासकर बस्तर की जनता इसको समझती है किस प्रकार से नक्सलियों
से साथ किस राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, क्या उसमें प्रशासनिक भूल थी, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आए तो हमको एक जिम्मेदारी के साथ इस पर कुछ भी करना उचित नहीं है, क्योंकि हाँ। रास्ता बदलने की बात, पुलिस बल कम की बात, आखिरी में विद्याचरण शुक्ला जिस रेस्ट हाउस में बैठे थे वो आखिरी में वहां पे निकले, और जो मेन बात जो अभी राजनीति में उठाई जा रही है कि कवासी लखमा वहां पे उपस्थित थे, वो मोटरसाइकिल से निकल गए, इसको लेकर चंद्रशेखर जो सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर लगातार बार बार कई बार बात आई है। लेकिन किसी वरिष्ठ दिग्गज नेता है जो पूर्व मंत्री हैं, उनके बारे में भी क्या इस प्रकार से संदेह के आधार पर कोई बात कही जा सकती है कि जहां तक जेब में रखने की बात है तो एनआईए के बार बार ये जो आया, कई घायल उसमें खत्म भी हो गए, कुछ मोतीलाल साहू जो उसमें घायल हुए तो भाजपा में आके विधायक भी बन गए। इनका कहना है कि हमको वहां पे ये जो गवाह है उनके बयान नहीं ले गए, खासकर शिव नारायण द्विवेदी का बार बार ये बात आती है कि वो उनके बयान नहीं ले गए। उन्होंने भी अभी चुनाव से जब टिकट मिली तब भी उन्होंने ये बात को कही थी, कवासी लखमा को लेकर शिव नारायण द्विवेदी ने बात कही, उसके बाद अभी ये शुक्ला जी का बयान आ गया है। ठीक ठीक ठीक। कहने के मैं तात्पर्य यह है, हाँ, एक बड़ा और जुड़ा हुआ शख्स था जिसे मैं लगातार इस मामले में फॉलो करता रहा, वो थे दौलत रोहरा, जो ये कहते रहे कि उनके पास कुछ है, लेकिन उनसे पूछा तक नहीं गया कि उनके पास कौन सा सच है। अंशुल जी प्लीज आपका रिएक्शन। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, शर्मा सर आ रहा हूं। अंशुल जी आपका रिएक्शन। वारे धन्यवाद एनआईए की टीम की, दौलत रोहरा जी बताते रह गए कि मेरे पास कुछ है, मैं बताना चाहता हूं, और एनआईए की टीम खुद स्वयं नहीं पूछ रही है। इस बात कहीं ना कहीं किस बात को इंगित करती है, ये हम और आप समझदार हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता का जिस प्रकार से इनकी जीभ लपलपाना इस बात को भी इंगित करती है कि एनआईए को हमने बैन कर दिया। आप किस प्रकार के वक्तव्य की बात कर रहे हैं? एनआईए को कभी कोई किसी ने बैन किया है? एनआईए से तो यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आपने जो गणपति और रमन्ना का नाम जो चार्जशीट में दायर था सन 2014 के बाद मोदी सरकार आने के 1 साल बाद, उसका नाम क्यों हटा दिया जाता है? वह व्यक्ति या स्वतंत्र रूप से वो दोनों व्यक्ति क्यों घूमते हैं? इस बात पर प्रश्न पूछना चाहिए। इस बात पर प्रश्न पूछना चाहिए कि चंद्र शुक्ला जी कल मिलने जब गए थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से, तो उनसे यह पूछना जाना चाहिए कि 1781 जवानों की जो तैनाती थी, चलिए टू द पॉइंट। हाँ नहीं ठीक। अंशुल जी, अंशुल जी, कवासी लखमा की भूमिका उस कांड के बाद कई कांग्रेसी उस पर सवाल उठाते रहे। ये बहुत उम्दा प्रश्न है आपने कि कावासी लखमा जी की आखिर क्या भूमिका थी। तो कावासी लखमा जी की भूमिका के लिए उस समय की तात्कालिक छत्तीसगढ़ शासन ने यह लिखा था कि कावासी लखमा जी ना कहीं गए हैं ना छत्तीसगढ़ शासन में आज दिनांक में मंत्री हैं, आप उनसे बाइज्जत पूछताछ कर सकते हो। उनके साथ उनका एक नार्को टेस्ट भी करने के लिए इसके लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन आज दिनांक तक एनआईए के पास जिसके पास फाइल है उसने आज तक जवाब नहीं दिया है। यह जवाब क्यों नहीं दिया? यह किससे पूछा जाना चाहिए? यह केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय को बारंबार पत्र लिखे जा चुके हैं। नहीं, आप भी तो जांच कर रहे थे ना अंशुल जी, आपने भी एक जांच बिठाई, सुप्रीम कोर्ट से तो परमिशन भी मिल गई थी। बिल्कुल, हमारे को सुप्रीम कोर्ट से जब परमिशन मिल गई थी और उच्च स्तरीय जब हमने जांच बिठाई थी, और जांच बिठाते बिठाते जब हम जांच को पूर्ण करने के पहले ही बीजेपी के आला कमान के नेता और साथ में ये जो आज प्रवक्ता बने बैठे हैं आदरणीय उस समय प्रदेश अध्यक्ष से, मुझे लगता है ये भी गए थे उच्च न्यायालय में और पिटीशन दायर करी थी, और उस पर रोक लगाने के लिए, संबंधित कार्रवाई के लिए, वहां पर रोक लगवाने के लिए इन्होंने पिटीशन दायर करी थी। इनसे पूछिए क्यों पिटीशन दायर करी थी, क्यों ये निष्पक्ष जांच होना नहीं चाहते थे? यही तो प्रश्न मैं कर रहा हूँ। अंशुल जी बहुत शॉर्ट में, वो क्या चीज थी कि 5 साल बघेल साहब की जेब से वो सबूत बाहर नहीं आ पाए? वो क्या चीज रोके हुए थी? बहुत शॉर्ट में प्लीज। एनआईए की जांच करने का तरीका और केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र की राजनीति और षड्यंत्रकारी राजनीति रोटियां सेकने के तहत वह बात आज 5 साल बाद भी जिंदा है और बात निकल कर नहीं आ पाई। अगर कहीं ना कहीं सहयोग एनआईए का मिलता, कि अर्थात केंद्रीय गृह मंत्रालय अर्थात मोटा भाई अर्थात अमित शाह जी का मिलता, तो मैं समझता हूं कि आज दिनांक में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए, ये उनकी जवाबदेही बनती है। ठीक, चलिए अमित जी प्लीज जवाब। देखिए, सवाल जो हम पर ये दाग रहे हैं कांग्रेस के या युवा कांग्रेस प्रवक्ता हैं अपने अंशुल मिश्रा जी, ये 5 साल सरकार में रहे, क्या किए इन्होंने?
ये कहते थे हम न्याय दिलाएंगे, न्याय की सरकार है, भूपेश है तो भरोसा है। तो भूपेश है तो भरोसा किस लिए भरोसा था? ठगने में भरोसा, भ्रष्टाचार में भरोसा। अरे स्वयं के जो आधार केंद्र थे कांग्रेसियों के, उनका पूरा जड़ समाप्त हो गया। उनके अपने खुद के नेताओं को इन्होंने न्याय नहीं दिला पाया। अब ये कवासी लखमा पर बयान लेने के लिए आपके ऊपर डाल रहे हैं ललित जी। ये जबकि चरणदास महंत जी का उस समय का वीडियो भी वायरल हुआ था अस्पताल में, किस प्रकार से चरणदास महंत जी ने कवासी लखमा जी सवाल किया था कि तुम कैसे वहां से आए और क्या था। वहीं से ही समझ में आया कि पूरी साजिश कवासी लखमा की। मुझे ऐसा लगता है यहाँ कि बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जी ये बोलने 2013 से लेकर 2024 तक कई बार मैंने इस मसले पर डिबेट किया। ऐसा लगा कि आज कुछ नया पता चलेगा, पर अफसोस कि कभी कुछ नया पता नहीं चलता है, सिर्फ आरोप लगते हैं। वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शर्मा सर के पास भी मैं जा नहीं पाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।